जिस तरीके से शिक्षक एकता ने सरकार के सामने एक एमएलसी खड़ा करने का काम किया है, जो एक बड़ा संदेश सरकार को गया है। पहले जो सरकार छोटी छोटी बातों को या बड़ी से बड़ी बातों को भी नोटिफिकेशन में नहीं लेती थी, आज माननीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जी के द्वारा जब वो बातें कही जाती है तो उसको संज्ञान में लिया जाता है, मीडिया वाले स्वतः उसकी खबर बनाते हैं, तो ये एक आपकी बड़ी जीत है। साथ ही साथ बिहार सरकार के जो कैंडिडेट थे उनको और विपक्ष के कैंडिडेट, साथ ही साथ जो जन स्वराज जो नई पार्टी है उनके कैंडिडेट को शिकस्त देते हुए एक बड़ी जीत जो हासिल की है, यह यूं ही हासिल नहीं हुआ है। यह हम सभी इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों की बातों को ब्रजवासी जी तक पहुंचाना चाहते हैं और ब्रजवासी जी से ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से पूर्व में वे शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से हल करते थे, उसी तरह से आज भी वो समस्याओं को उठाते रहेंगे। और जो शिक्षक से जुड़ी जो मूलभूत समस्याएं हैं जो तत्कालिक सरकार ने उत्पन्न कर दिया है, 2025 का इलेक्शन सामने है और उसके पूर्व में सरकार एन प्रकार कई तरह की बातें कर रही हैं, जिसमें ट्रांसफर का मुद्दा है शिक्षकों के, जिसमें आपको कहे तो प्रधान शिक्षक के प्रस्थापन का मुद्दा है। उसके बाद सेवा निरंतरता की बात है, जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं उनके सेवा निरंतरता की जो बात है, जो नियोजित रह गए हैं, नियोजित ही रहना चाहते हैं, उनका प्रमोशन और जो भी उनका ग्रेच्युटी का लाभ हो या किसी भी तरह का समस्या है, उनको खत्म करने के लिए बंशीधर ब्रजवासी जी से हमारी इस वीडियो के माध्यम से एक अपील है। और ये छोटी सी अपील है कि जिस तरीके से उन्होंने पूर्व में शिक्षकों के सम्मान को बचाने का काम किया, आगे भी वो इन कामों में लगे रहेंगे। और उनके वक्तव्य से भी हम लोगों को लगा, उन्होंने खुद कही कि ये एमएलसी की जीत नहीं है, एमएलसी बनना उनकी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि उन्होंने जो जीत हासिल की है वह जीत नहीं, जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी को जहां तक हम लोग समझ रहे हैं वो बखूबी निभा रहे हैं। हालांकि उनका क्षेत्र बड़ा है और अभी कार्यकाल भी छोटा है, ऐसे परिस्थिति में उनसे लोगों की उम्मीदें ज्यादा हैं, लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा सम्मानित करना चाहते हैं, लोग उनसे ज्यादा से ज्यादा मिलना चाह रहे हैं और अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। हालांकि समस्याएं धीरे धीरे ही आपको दूर होंगी और हम सब लोग देख रहे हैं जिस तरीके से बिहार सरकार की रणनीति रही है, 2003 से लेकर 2025 हो गए। आप लोगों ने देखा होगा कि बीच बीच में कैसे सरकार कब कब वो सुनवाई की है, कब कब शिक्षकों की सुनी है। तो मूल रूप से अगर देखा जाए, जब भी चुनावी वर्ष होता है तो सरकार शिक्षकों की बात मानती है और शिक्षकों का जो बड़ा बड़ा मांग अगर कहें, अगर मानी है तो उसी चुनावी वर्ष में मानने का काम की है। सरकार को अब हम लोग की एकजुटता को दिखाने का समय है। 2025 में इलेक्शन है, माननीय नीतीश कुमार जी अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं और इस क्रम में वो नहीं चाहते हैं कि शिक्षकों को अपना दुश्मन बना ले, क्योंकि शिक्षक हर जगह अपनी झंडा गाड़ रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और शिक्षक हर जगह सरकार के कामों के लेकर के तल्लीन रहते हैं, सरकार के कामों को करते हैं। ऐसे परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा मांग है कि शिक्षकों की जो वाजिब मांग है, जो समान काम समान वेतन की जो लड़ाई थी, यानी कि 9300 स्केल वाला जो लड़ाई था, उस लड़ाई को अगर मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो बिहार के तमाम शिक्षकों को एक होना होगा और नीतीश जी को उस एकता को देखते हुए शिक्षकों की जो मांग है, वाजिब मांग है, उस मांग पर विचार करना होगा। तो फिलहाल मैंने जो बातें रखी हैं वो मूल रूप से मैंने बंशीधर ब्रजवासी जी से बातें रखी हैं और बंशीधर ब्रजवासी जी से जो बिहार के तमाम शिक्षकों की क्या मांग है, उन सारी बातों से उन्हें हमने अवगत कराने का प्रयास किया है कि किस तरीके से शिक्षक चाह रहे हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं। हालांकि हमसे ज्यादा बेहतर वो अच्छी तरह से जानते हैं शिक्षकों की समस्या के बारे में, लेकिन फिर भी हम कांटी प्रखंड के होने की वजह से हम उन्हें इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से उन्हें बस एक आग्रह अनुरोध रखना चाहते हैं। 29 तारीख का उनका स्वागत है, स्वागत समारोह है, इसमें सभी शिक्षक भाग लेंगे, अपनी अपनी बातों को रखेंगे। तो हम पूर्व में ही इस वीडियो के माध्यम से ही अपनी बातों को रखना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि शिक्षक की जो बातें हैं इसमें आ गई होंगी और उन बातों को बंशीधर ब्रजवासी जी तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनसे एक उम्मीद है और इस उम्मीद के साथ ही 2025 का जो इलेक्शन है, बिहार सरकार
अपनी रणनीति पर चल रही है, शिक्षक अपनी रणनीति पर चल रहे हैं, और सामने जब 2025 का इलेक्शन आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद 2026 भी है जिसमें फिर से एमएलसी का चुनाव होना है पूरे बिहार में। तो एक इसी जो कार्यशैली होगी उसी के आधार पर लोग आकलन करेंगे, जो बिहार सरकार कार्य करेगी उसी के आधार पर लोग आकलन करते हुए आगे का जो चुनाव है उसमें उसी के हिसाब से वोट करने का काम करेंगे। ये और बात है कि जिस तरीके से एमएलसी बंशीधर बजवासी जी, ये तो तय है कि इस बार अगर बने हैं तो अगली बार भी वो एमएलसी इससे ज्यादा वोटों से वो जीत हासिल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और निश्चित तौर पर जब पूर्ण काल उनको मिलेगा 6 वर्ष का, तो उसमें बेहतर कार्य करेंगे। लेकिन ये एक जितना ही समय मिला है उसमें अपनी कार्य क्षमता को दिखाने का उनके पास एक सुअवसर है, और उनके कार्य क्षमता पर हम लोग शक नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर से जो शिक्षकों की समस्याएं आती हैं, शिक्षकों की बात आती हैं, क्योंकि हर बातों को उनके हाथ में लागू कराना तो नहीं है, क्योंकि जादू की छड़ी तो उनके हाथ में है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी बातों को संज्ञान में सरकार अब ले रही है। और धीरे धीरे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि विभिन्न जगहों पर कार्रवाइयां शुरू हो गई। मोतिहारी में ऐसा सस्पेंड कर दिया गया है डीईओ को, बेतिया में वहां पर निगरानी का विजिलेंस का छापा पड़ गया है, और भी जगह कार्रवाइयां सुनने को मिली है। लेकिन यह कार्रवाइयां बिल्कुल ही नगण्य मानिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार के तमाम कार्यालयों में ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, और खास करके शिक्षा विभाग में अलग ही इसका प्रचलन बढ़ा हुआ है, जिसमें बीईओ से लेकर के डीईओ तक सभी लोग संलिप्त हैं। और खास करके मैं उन लोगों के बारे में भी कह देना चाहता हूं कि जो चैनल के रूप में काम करते हैं, एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, वो बीआरपी और बीपीएम, ये लोग एक एजेंट के रूप में शिक्षकों से उगाही करके, शिक्षकों को अवैध उगाही करके और शिक्षकों को ब्लैकमेल करके जो पैसे की उगाही होती है, एक चैनल के माध्यम से पैसा जा रहा है, ये अलग है। इसके अलावा जो एनजीओ है उसके माध्यम से जो कमाई कर रहे हैं शिक्षा विभाग, वो तो अलग है। तो अंत में हम इतना ही कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो 29 जनवरी 2025 को शिक्षकों के सम्मान का जो कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बंशीधर जी आमंत्रित हैं, बीआरसी स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जो प्रखंड के शिक्षक हैं वे लोग इसमें सम्मिलित हों, संघ संगठन से ऊपर उठ करके उन्हें सम्मानित करने का काम करें। और एक बड़ी संख्या दिखाने की जरूरत है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं गिरिडीह प्रखंड से जुड़ा हुआ मामला है। उनका गिरिडीह प्रखंड तो ऐसे मरवन है, लेकिन पहले मरवन और कांटी एक ही हुआ करता था, और शिक्षक आंदोलन की जो शुरुआत थी कहीं ना कहीं इसी कांटी की धरती से उनके आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो वाजिब मांग है, उसको नहीं मानती है तो शिक्षक का जो आंदोलन है पुनः जागृत होगा और एक नया इतिहास लिखने का काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।